जय उत्तराखंड। आप देख रही हैं यूके न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। चंद्र ग्रहण के चलते शनिवार को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में मंदिर के कपाट शाम 4 बजे बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सभी अधीनस्थ मंदिर भी बंद कर दिए गए हैं। ग्रहण 28 अक्टूबर को रात 1:04 से लगेगा। इसे 9 घंटे पहले सूतक काल लगने के कारण मंदिरों को बंद कर दिया गया है। 29 अक्टूबर रविवार को सुबह शुद्धिकरण के बाद मंदिर ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे और महाभिषेक, रुद्राभिषेक सहित सभी पूजाएं संपन्न होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 नवंबर से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति 7 नवंबर को उत्तराखंड पहुंचेगी। उनका 8 नवंबर को श्रीनगर, गढ़वाल और कुमाऊं दौरे का कार्यक्रम भी है। 9 नवंबर को वह उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भाग लेगी। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर मुख्य सचिव ने सुरक्षा व आवश्यक व्यवस्थाएं जुटा लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हिमालयन संस्कृति केंद्र निम्बूवाला गढ़ी कैंट में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा में प्रतिभाग किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत दिल्ली में देश भर से लाए गए अमृत कलशों का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। अमर शहीदों की वीरता की अटूट विरासत में समेटकर भविष्य की प्रेरणादायी नींव रखने के उद्देश्य से कर्तव्य पथ पर वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देश के 5 राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों की पूरे देश में सराहना हो रही है। हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो निर्णय हैं उन निर्णयों से का पूरे देश के अंदर सम्मान हो रहा है। और आज चाहे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जहाँ भी चुनाव राज्य हैं उन सब स्थानों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सभाएं होंगी और बड़ी संख्या में हमारे जो वहाँ पर उत्तराखंड के जो लोग विभिन्न राज्यों में हैं उनको भी उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पक्ष में मतदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहित करेंगे। और अच्छे कामों की सराहना हर राज्य में होती है और इसी नाते पुष्कर सिंह धामी जी की आज डिमांड सब जगह है। काशीपुर में सृष्टिकर्ता वाल्मीकि पवन प्रकट दिवस की बेला पर भारतीय संस्कृति के पितामह भगवान वाल्मीकि और रामायण दर्शन पर एक बौद्धिक संगोष्ठी का आयोजन जितेंद्र देवांतक द्वारा नगर निगम परिसर में किया गया, जिसमें काशीपुर के गणमान्य व बौद्धिक सज्जनों ने प्रतिभाग करते हुए भगवान वाल्मीकि पर विस्तृत चर्चा की। मन बड़ा पसंद हुआ क्योंकि इस संस्कृति जो भारत की उसको भूल चुके थे। आज जो विचार दिया है ये सत्य की ओर इशारा करता है, क्योंकि गणना होते प्रकट दुनिया में वाल्मीकि भगवान तो रामायण की अगर वाल्मीकि पेड़ नहीं होते ये संसार में जो हम राम को नाम जानते हैं, हम राम का नाम शब्द वाल्मीकि सत्य निरंकार आपकी गुरु आपकी चला आप लोग इसमें लिखा है कि यही निराकार यही साकार है परमात्मा। हमारी कौन नहीं है वाल्मीकि, ये हमारे आगे सब गुरु है। हाँ क्या है क्योंकि उन्होंने हमारी वंशावली को भी सजाया है, इसलिए हम उनको अपना गुरु मानते हैं और गुरु के आधार से हम चलते हैं। ठीक है। जब हम परमात्मा वाल्मीकि की बात करते हैं तो जनमानस के माइंड में जो हमें कक्षा 5 में कहानी पढ़ाई थी हमारे पूर्व में, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। वो वाल्मीकि के बारे में जानते तो वो इतना कह देते हैं कि रामायण, मगर वाल्मीकि अपने आप में पूरा एक ग्रंथ है। वाल्मीकि के बारे में यदि हम बात करते हैं तो अगर हम ग्रंथों की ओर को जाते हैं तो सृष्टि के रचयिता भी उन्हें इंगित करते हैं जो हमारे ग्रंथ हैं। तो आज हमने एक प्रयास किया है कि वाल्मीकि को सभी समाजों को लेकर के चर्चा की जाए, बौद्धिक संगोष्ठी की जाए और ये चर्चा की जाए कि वाल्मीकि क्या है और वाल्मीकि नहीं होते तो भारतीय संस्कृति कहाँ होती। भारतीय संस्कृति के पितामह वाल्मीकि और रामायण दर्शन, इस पर हम संगोष्ठी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वाल्मीकि का जो बिल्कुल सही चरित्र है, जो सही उनका व्यक्तित्व है, वो दुनिया के सामने। देखिए, भगवान वाल्मीकि जी के बारे में सभी लोग जानते हैं। उनका कल प्राकट्य दिवस है और उन्होंने जिस तरीके से रामायण की रचना की और जिस तरीके से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने
का कार्य किया, उसके लिए जो है वो हमेशा उनको हम भगवान के रूप में याद करते रहेंगे। और भगवान वाल्मीकि का प्राकट्य दिवस जो है वो बड़े जोर शोर से यहाँ काशीपुर में या पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो उन्होंने रामायण की रचना करी और जिस तरीके से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया, तो एक तरीके से उन्हें जो है इसका पितामह माना जाता है। और उन्होंने जो है अपने रामायण के द्वारा जिस तरीके से जनता को या आम आदमी को जो है वो सिखाया कि हम भगवान राम के चरित्र पर चलें, और उन्होंने जिस तरीके से अपने 14 वर्ष का वनवास और जिस तरीके से उन्होंने अपने माता पिता को और अपने परिवार को और अपनी जनता को जिस तरीके से उन्होंने प्रयास करा, उन्होंने उनके जिस तरीके से उन्होंने किया, तो उस तरीके का क्या कार्य हम लोग भी करने का प्रयास करें और उनके सदमार्ग पर, भगवान राम के सदमार्ग पर हम लोग चलें। भगवान वाल्मीकि ने मात्र रामायण ही नहीं लिखी, बल्कि भारतवर्ष की सनातन संस्कृति का पूर्ण तरीके से उन्होंने विस्तृत भाव से रामायण में दिया है। मात्र पात्र ही नहीं दिए उन्होंने पूरे रामायण में ही दिखाया है कि भारतीय संस्कृति क्या है। और भगवान वाल्मीकि के अलावा भारतीय संस्कृति को सोचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने विश्व की रचना की है, विश्व में मानव की रचना की है, और वास्तव में अगर सनातन धर्म है तो वो भगवान वाल्मीकि भी है। काशीपुर में रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा को घोटालों की सरकार बताते हुए कहा कि इस बार वह जनता के गुस्से का शिकार होगी। एक के बाद एक सरकार ने दर्जनों ऐसे घोटाले किए हैं, जिससे उत्तराखंड की पावन धरा शर्मसार हुई है। और हमारे सारे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्षगण और ब्लॉक अध्यक्षों से मिलकर हमारी बूथ कमेटियों के गठन किए हैं, और इस समय हम मंडलम की नियुक्तियां लगभग 80% हम कर चुके हैं, जो हमको उम्मीद है कि नवंबर आखिरी तक हम सारे मंडलम 1170 के आसपास मंडलम हमारे नियुक्त होने पूरे प्रदेश में, उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी, जिससे निश्चित ही हम इनके जो पन्ना प्रमुख और इनके जो शक्ति केंद्र है उनको हम मुकाबला बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और हमने बागेश्वर में इसको छोटे एक लेवल पर करके देखा था, उसका असर हमें दिखाई दिया है। तेलंगाना में ये जो काम है ये बहुत अच्छे तरीके से सफल हुआ, और तेलंगाना में इस बार आप देखेंगे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।